हेलो स्टूडेंट जनरल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो मैंने सारे आपको बता दिए। चाहे वो एडजस्टमेंट एंट्रीज हो, चाहे बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ द गुड्स हो, ये सारे ट्रांजेक्शन्स मैंने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिए। अब स्टूडेंट केवल हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने ड्यू रह गए। एक दो क्वेश्चन हमने वैसे ऑलरेडी सॉल्व किए थे, लेकिन अब इन सारे ट्रांजेक्शन्स के मिक्सअप के बाद में जो क्वेश्चंस बने हैं वो क्वेश्चंस हम एक दो सॉल्व कर लेते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, समझिएगा। हम सॉल्व करने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 13। बुक है मेरे पास में टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन, पेज नंबर 8.52। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं। ध्यान से समझिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं 2020 जैन 1 राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये बुक जो है वो है राहुल की। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, सभी को पता है। ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे यहां पर जर्नल ऑफ राहुल, ठीक है, क्योंकि जिसकी बुक में हम बुला रहे हैं सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है जर्नल ऑफ। जो भी पर्सन की बुक है, जिस भी फॉर्म की बुक है, उसका नाम लिखेंगे। हेडिंग लिख दिया मैंने जर्नल ऑफ राहुल। फिर मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लिया है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट, ठीक है। ये फॉर्मेट दूसरा वापस अलग और बनाया है मैंने, तो आप इसको कंटिन्यू मत कर देना। ये फॉर्मेट इतना सही है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट एंड सीआर अमाउंट, ठीक है। ये आगे के क्वेश्चन के लिए बनाया मैंने। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या था हमारा। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख रुपी। 1 लाख रुपए से बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है। और हम जानते हैं बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो कुछ भी अमाउंट वो फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है वो क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेट डालेंगे हम इस तरफ 2020 जैन 1। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। सभी को पता है, मुझे ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है इसको कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल क्यों हुआ। देखिए कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है। कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो इसलिए कैश डेबिट हो गया। कैपिटल, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है व्हेन इट इंक्रीजेस। तो अभी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इसलिए हमने इसको कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगी एंट्री। अमाउंट था हमारा 1 लाख रुपीज, ये डीआर में, और ये सीआर में 1 लाख रुपीज हम लिख देंगे, अमाउंट जो भी है वो, ठीक है। फिर बीच में अपने को नरेशन लिखना है यहां पर, तो क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, और ये ट्रांजेक्शन हमारा ओवर हो जाएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन समझ में आ गया सभी को। राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा पेड इनटू बैंक। क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक ऑन Jan 2, जनवरी 2 को ट्रांजेक्शन हमारा बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं, या पेड इनटू बैंक। बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शंस पढ़े थे हमने। तो देखिए बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर। और अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और 2 क्या जा रहा है बिजनेस से, कैश जा रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगा हमारा बीइंग पेड इनटू बैंक। अमाउंट लिख लेते हैं इस ट्रांजेक्शन का। अमाउंट है हमारे पास में 60,000 रुपीज, तो ये 60,000 रुपीज हम यहां लिख देते हैं। कंप्लीट। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आ गया कैसे हुई एंट्री। बैंक रिसीवर है इसलिए इसको डेबिट कर दिया, फॉर्म से कैश जा रहा है इसलिए इसको कैश को क्रेडिट कर दिया, ये होगी एंट्री। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारा बोट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। डेट है इसकी Jan 3। क्या है ट्रांजेक्शन, बोट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी। सिंह एंड कंपनी से हमने गुड्स परचेज किया है। तो पहली चीज आती है, ये ट्रांजेक्शन कैश का है या क्रेडिट का है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस ट्रांजेक्शन के अंदर किसी फर्म का या किसी पर्सन का नेम आता है और कैश वर्ड नहीं आता है तो वो ट्रांजेक्शन होता है क्रेडिट का। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का या किसी फर्म का नेम आ रहा है और साथ में कैश वर्ड भी आ रहा है तो वो ट्रांजेक्शन होता है कैश का। तो अभी ये ट्रांजेक्शन किसका है,
केवल नेम आया है, कैश वर्ड नहीं आया, तो ट्रांजेक्शन किसका होगा? क्रेडिट का होगा। यानी हमने क्रेडिट पर गुड्स परचेज किया है। तो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? एक तो परचेज अकाउंट और एक जिससे हमने परचेज किया वो। रूल के हिसाब से परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे हमने परचेज किया, यानी सिंह एंड कंपनी अकाउंट। कितना परचेज किया है? अमाउंट है हमारा 20,000 रुपीज। ये 20,000 रुपीज लिख लेंगे हम इसके अंदर। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन। कंप्लीट है? समझ में आ रहा है सबको? तो देखिए स्टूडेंट, अब जो आगे मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा उसके अंदर मैं अब नरेशन नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए अब मैं आगे के ट्रांजेक्शंस में नरेशन नहीं लिखूंगा। नरेशन आप सभी को लिखना है, ठीक है। नरेशन सभी को पता ही है, शॉर्ट में ट्रांजेक्शन को लिखना है बीइंग लगा करके। जो भी ट्रांजेक्शन है आपको इन शॉर्ट यहाँ पर लिख लेना है। तो आगे की एंट्रीज में मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको लिखना है। ऐसा नहीं हो मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखें, नरेशन लिखना कंपलसरी है, मार्क्स कटेंगे नहीं तो ये चीज ध्यान रखें, नरेशन लिखना है ना, मैं नहीं लिखूंगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा जैन 3 को ही, अगला ट्रांजेक्शन भी उसी डेट को है। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, आपने गुड्स परचेज किया है और उस पर कार्टेज, कार्टेज मतलब होता है ठेला भाड़ा, ठेले वाले लारी वाले को देते हैं, लोरी वाले को, ठेले वाले को, वो पेमेंट कहलाता है कार्टेज। तो उसका पेमेंट हमने किया है। तब देखिए कार्टेज क्या है? इनकम है या एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है कार्टेज। तो कार्टेज को क्या कर देंगे हम? डेबिट कर देंगे। यही सेम ट्रांजेक्शन है जनवरी 3 को। तो एंट्री हो जाएगी कार्टेज अकाउंट डेबिट, और पे कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कैश ही जाएगा हमारे पास से। तो एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो गई कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है हमारा 300 रुपीज। तो ये एंट्री में 300 रुपीज जो है वो शो हो जाएगा। तो एंट्री हो गई कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, कोई भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री हो तो एंट्री फिक्स होती है, वो उस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं और टू कैश लिख देते हैं अगर कैश में पेमेंट किया है तो। अब अगर चेक से पेमेंट हो रहा है तो चेक से पेमेंट हो रहा है, यहां पर कैश की जगह पर क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। बाकी ऊपर फिक्स रहेगा, एक्सपेंसेस का नाम आ जाएगा, नीचे कैश या बैंक आ जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन में होगा वैसा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन हमारा परचेज फर्नीचर। क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर रुपीज 2,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है। तो दो ट्रांजेक्शन कौन से हो गए? एक तो फर्नीचर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट। क्योंकि अभी देखिए मैंने कहा था कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी पर्सन का नेम दे रखा है और कैश वर्ड नहीं है, इट मीन्स वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का है। लेकिन अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर ना तो कैश वर्ड दे रखा है ना ही किसी का नेम दे रखा है, तो वो ट्रांजेक्शन किसका होगा? कैश का होगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अभी अगला ट्रांजेक्शन हो जाएगा हमारा एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्योंकि देखिए फर्नीचर और कैश दोनों रियल टाइप के अकाउंट है, फर्नीचर और कैश दोनों रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आ रहा है बिजनेस के अंदर, डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया, अमाउंट हो जाएंगे 2,000 रुपीज दोनों में। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अगला हमारा ट्रांजेक्शन है पेड एडवांस फॉर द परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर फॉर रुपीज 15,000। क्या है? पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर फॉर रुपीज 15,000। मतलब आपने प्रिंटर परचेज किया है और उसके लिए एडवांस पे किया है, ठीक है। अभी तक प्रिंटर की डिलीवरी हुई नहीं है, क्या किया है? केवल प्रिंटर जो है हमने परचेज करने के लिए 15,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया है। तो एडवांस पेमेंट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कैश जा रहा है हमारे पास से। और किसके लिए जा रहा है? जो हम एचपी प्रिंटर परचेज करेंगे उसके लिए जा रहा है, यानी एडवांस फॉर परचेज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? यहां पर एंट्री हो जाएगी हमारी एडवांस फॉर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम यहां एडवांस फॉर परचेज की जगह पर एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स भी लिख सकते हैं। वैसे एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर ज्यादा सुटेबल होगा। सुटेबल का मतलब ये है कि ज्यादा लीगली भी सही यही है। क्यों? क्योंकि देखिए एचपी प्रिंटर जो है वो क्या है? एक एसेट्स है।
गुड्स नहीं है। और हम जानते हैं, हम परचेज वर्ड जो होता है गुड्स के लिए यूज करते हैं, एसेट्स के लिए नहीं यूज करते हैं। तो इसलिए आप एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स ही लिखें। अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट था हमारा 15,000 रुपीज, सॉरी 5,000 रुपीज, यानी हम प्रिंटर परचेज तो करेंगे 15,000 रुपीज के अंदर, जिसके लिए हमने एडवांस जो है पे किया है 5,000 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज कैलकुलेटर। ट्रांजेक्शन है जेन 4 का है। परचेज कैलकुलेटर रुपीज 1,000, 1,000 रुपए में हमने कैलकुलेटर परचेज किया है। तो कैलकुलेटर के एसेट्स है। यहां पर अगला ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं, यहां पर जेन 4 कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 1,000। समझ में आ गया। एंट्री क्या हो जाएगी, कैलकुलेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स परचेज करते हैं तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, यानी एसेट्स बिजनेस के अंदर फर्म के अंदर आ रही है तो इसको डेबिट कर दिया। कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया, अमाउंट लिख दिया 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक रुपीज 13,000। कंप्यूटर परचेज किया इस बार, और उसका पेमेंट कैसे कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी, सेम ट्रांजेक्शन, कंप्यूटर एसेट्स है और बिजनेस के अंदर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट। और पेमेंट हम कर रहे हैं चेक के थ्रू, तो कैश की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किससे हो रहा है, चेक से हो रहा है। तो कंप्यूटर बिजनेस के अंदर आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट वर्ड कम्स इन, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। पैसा जा रहा है लेकिन चेक के थ्रू जा रहा है, मीन्स वो बैंक से कटेगा पैसा, इसलिए टू बैंक हो गया गिवर। अमाउंट हो जाएगा हमारा 13,000 रुपीज। ये 13,000 रुपीज एंट्री में अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा कंप्यूटर परचेज हो गया। फिर उसके बाद में पेड फॉर पोस्टेज रुपीज 150, पेड फॉर पोस्टेज रुपीज 150, ये ट्रांजेक्शन है जेन 6 का। पोस्टेज के लिए पेमेंट किया है, पोस्टेज क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज 150। ये हो गया हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पोस्टेज के लिए पेमेंट। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा जेन 8 को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 4,000। अब गुड्स सेल कर रहे हैं 4,000 रुपीज में कैश में। तो दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट कौन सा हो गया, एक तो कैश और एक गुड्स सेल किया है तो सेल्स अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश आ रहा है हमारे पास, कैश को डेबिट करेंगे। टू सेल्स हमेशा फिक्स होता है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट ही होता है, तो ये टू सेल्स कर देंगे 4,000 रुपीज। ये हो गया ट्रांजेक्शन जेन 8 का। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जेन 9 को, सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी रुपीज 10,000। सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी। देखिए दो अकाउंट कौन से होंगे, एक तो सेल्स होगा और दूसरा होगा शारदा एंड कंपनी। सेल्स हमेशा सीआर होता है तो शारदा एंड कंपनी क्या हो जाएगा, डीआर, क्योंकि शारदा एंड कंपनी कौन है, रिसीवर है। आप गुड्स सेल कर रहे हो तो वो रिसीव कर रही है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जेन 9 को। अमाउंट है इसका 10,000। आ गया समझ में, शारदा एंड कंपनी टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन जेन 15 को, पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट रुपीज 17,500। पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब जितना भी उसका अमाउंट था उसमें से हमने 17,500 रुपीज का पेमेंट किया है। किसको, सिंह एंड कंपनी को। तो सिंह एंड कंपनी कौन हुई, रिसीवर या गिवर। सिंह एंड कंपनी को हम पेमेंट कर, वो रिसीवर हुई, तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्या हो रहा है हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,500 रुपीज। ये हो गया हमारा ट्रांजेक्शन, ये था जेन 15 को। अगला ट्रांजेक्शन है जेन 25 को,
सोल्ड गुड्स टू राय एंड कंपनी ₹5,600। सोल्ड गुड्स टू राय एंड कंपनी, राय एंड कंपनी ने गुड्स सेल किया है, तो कैश का है क्रेडिट का ट्रांजेक्शन? क्रेडिट का है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, नाम दिया हुआ है पर्सन का अकाउंट, तो हम एंट्री करेंगे राय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीवर है, गुड्स सेल कर रहे हैं इसलिए। और टू सेल्स अकाउंट हमेशा सीआर होता है, सभी को बताइए, फिक्स है, तो एंट्री हो जाएगी राय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है हमारा 5,600। ये हो जाएगा 5,600 से एंट्री। Jan 25 का हो गया ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है Jan 26 को, सॉरी Jan 27। ट्रांजेक्शन है रिसीव चेक फॉर द शारदा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम देम ₹9,750। किससे रिसीव हो रहा है चेक? शारदा एंड कंपनी से, फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ₹9,750। देखिए स्टूडेंट, जब भी ट्रांजेक्शन के अंदर ध्यान से समझिएगा इस चीज को, अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर ऐसा आ जाता है इन फुल सेटलमेंट, अमाउंट रिसीव इन फुल सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि जितना भी अमाउंट ड्यू चल रहा था उसमें से इतना अमाउंट, जो भी क्वेश्चन में लिखा है, इतना अमाउंट देकर के हमने अकाउंट्स क्लोज करवा लिया, यानी फुल सेटलमेंट में, तो बाकी का जो अमाउंट होगा, जो डिफरेंस अमाउंट होगा, वो डिफरेंस अमाउंट हमेशा डिस्काउंट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? डिस्काउंट के अंदर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी ट्रांजेक्शन के अंदर फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाता है और जो एक्चुअली अमाउंट है उससे और जो ट्रांजेक्शन में अमाउंट दिया है उसमें कोई डिफरेंस होता है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो डिस्काउंट के नाम से चला जाता है। अब अभी किससे पेमेंट रिसीव हुआ है? हमें शारदा एंड कंपनी से 9,750 रुपीज जो है उनसे हमें रिसीव हो रहे हैं। तो पहले हम ये चेक करेंगे शारदा एंड कंपनी से हमें अमाउंट लेना कितना था। क्या शारदा एंड कंपनी से अमाउंट लेना कितना था? तो आप देखिए ऊपर ये ट्रांजेक्शन है, यहां पर Jan 9 को हमने शारदा एंड कंपनी को गुड्स सेल किया है 10,000 रुपीज का। कितना सेल किया है? 10,000 रुपीज का। लेकिन शारदा एंड कंपनी हमें फुल सेटलमेंट में केवल 9,750 रुपीज ही पे कर रही है, यानी 250 रुपए का कम पेमेंट कर रही है वो फुल सेटलमेंट में। ठीक है, ध्यान रखना, फुल सेटलमेंट वर्ड आए तभी डिस्काउंट आएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या लिखा होगा? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट लिखा हुआ है तो जो ट्रांजेक्शन में अमाउंट दिया वो लिखना है। अभी यहां पर फुल सेटलमेंट आ गया, अभी हमारे को क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है, शारदा एंड कंपनी में पे कर रही है, तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट लिखना है, जैसा कि मैंने बोला फुल सेटलमेंट वर्ड आया इसलिए, और डिस्काउंट के लिए मैंने कल एक फंडा दिया था आपको। क्या बोला था? कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ में ही आता है, यानी जिस साइड में कैश आएगा डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू, गिवर कौन है? गिवर कौन है? शारदा एंड कंपनी, तो शारदा एंड कंपनी आ जाएगा। अब अमाउंट रिसीव कितना हुआ हमें? 9,750, तो 250 का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, और टोटल 10,000 रुपीज शारदा एंड कंपनी से हमें लेना था, वो इधर आ जाएगा। ये ट्रांजेक्शन हो गया हमारा Jan 27 को। समझ में आया सभी को? तो जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो आपको क्या करना है? पहले चेक करना है कि शारदा एंड जो भी कंपनी है, मतलब जिससे भी आपने गुड्स परचेज सेल किया है, उसका अमाउंट था कितना और वो पे कितना कर रहा है। तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो किसमें चला जाएगा? अपना डिस्काउंट के अंदर चला जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, Jan 27 हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बात Jan 31 को। पेड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1,000। पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस है, तो एंट्री क्या होती है? एक्सपेंसेस के लिए फिक्स है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, टू कैश लिख देते हैं। तो ये Jan 31 इधर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। हो गया ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो गया 31 का ट्रांजेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट, एक दो ट्रांजेक्शन और बचने हैं, वो दो ट्रांजेक्शन है मैं उधर से क्लियर करके लिख रहा हूं। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये एंट्रीज नोट कर लेना, सारी समझ भी लेना कैसे क्या हो रही है। मैं दो एंट्रीज इधर से इरेज करके और यहाँ पर अगली एंट्री जो है वो लिख रहा हूं, है ना। तो अगला जो ट्रांजेक्शन है वो अगला ट्रांजेक्शन क्या है? देखिए हमारा
हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू द ऑफिस स्टाफ ₹1500। पेड सैलरी, सैलरी का पेमेंट किया है। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। तो यहां पर लिख लेंगे 31 का ट्रांजेक्शन है ये, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1500। तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी है, एक्सपेंसेस कैश में पेमेंट कर रहे हैं। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा ड्रू कैश फॉर द पर्सनल यूज ₹3500। क्या कर रहा है बिजनेसमैन? पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल कर रहा है, और पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉल करते हैं क्या बोलते हैं इसको? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल करते हैं क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉइंग्स। और अकॉर्डिंग टू द रूल ड्रॉइंग्स हमेशा क्या होती है? डीआर। अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं, अकॉर्डिंग टू माई शॉर्ट ट्रिक। ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा क्या करना है? डीआर करना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या विड्रॉल किया? कैश। तो यहां पर लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना विड्रॉल किया है? 3500। तो ये 3500 रुपीज आ जाएंगे। अगर कैश विड्रॉल कर रहा है तो कैश लिखना है यहां पर, और अगर गुड्स विड्रॉल करेगा तो क्या लिखोगे? अगर गुड्स विड्रॉल करेगा तो परचेज लिखोगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, वो अगर गुड्स करता है तो, अभी कैश कर रहा है तो कैश लिख दिया। तो ये सारे आपके ट्रांजेक्शन जो है इस क्वेश्चन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है? लास्ट में सारे ट्रांजेक्शन की लास्ट में क्या करोगे? टोटल कर लोगे। यानी इस ट्रांजेक्शन के ओवर होने के बाद में यहां पर जनरल की जो टोटल होगी वो टोटल करके आपको लिख लेनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम और करेंगे इससे रिलेटेड, जनरल से रिलेटेड। बाकी सारे क्वेश्चन सब आपको स्टार्ट कर देने हैं। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो करने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज कर देना, कॉल कर देना, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको।